हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका साथी ईश्वर खराड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे विनती करूँगा कि आप मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करके शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन का नीचे घंटी का बटन दबाइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमें शेयर करके बताइए। और अगर इस वीडियो में अगर आप डिसलाइक करो तो हमें इसमें मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस कारण से आप डिसलाइक करना चाहते हो। तो अब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो में हम इस प्रकार बनाएंगे, जैसे कि कुछ लोगों की गणित में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो गणित के लिए हम आज का वीडियो बनाना चाहते हैं। तो गणित में देखो दोस्तों, क्या होता है कि पहले तो शुरू में जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये अगर चारों चीज़ आ जाए तो इंसान कुछ भी सवाल कर सकता है। तो मेन चीज़ तो इसकी जोड़, बाकी, गुणा, भाग होती है, ठीक है। तो और एक गुणा करने के लिए कम से कम 20 तक पहाड़े आने ज़रूरी है। वो पहाड़े अगर किसी को भी आ गए हो तो कोई भी सामने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है, मतलब कोई भी से संख्या दे दी। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, 125 में 15 का गुणा करके बताओ, ठीक है। तो 125 का अब उसको अगर 15 का पहाड़ा आता है तो वो डायरेक्ट 15 का पहाड़ा ही बोल करके करेगा, ठीक है दोस्तों। अगर उसको 15 का पहाड़ा नहीं आता है तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। तो जैसे कि 15 के पहाड़े में इकाई का अंक है 5 और दहाई का अंक है 1, ठीक है। तो जो 5 है उस 5 से भी अपन गुणा कर सकते हैं। जैसे 15 में इकाई का अंक 5 है और 25 में भी इकाई का अंक 5 है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, 15 में इकाई का अंक 5 है और 25 में भी इकाई का अंक 5 है दोस्तों। तो 5 को अपन 5 से गुणा करने पर 25 बन जाता है और वापस उसको दोबारा 5 को 2 से करते हैं तो 10, 10 को उसके 25 की 2 हासिल जोड़ते हैं, यूँ करके वो संख्या बनती है। फिर जो एक होता है उसको उससे आगे लगाते तो उसका जो उत्तर होता है वो उसमें मतलब मिल जाता है, तो जो संख्या है वो उसमें आ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं भाग की ओर। अब भाजकता के नियम क्या होते हैं वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, भाजकता के नियम वो होते हैं जैसे कि जिसमें मतलब जिसको अगर सम और विषम का अगर पूरा ज्ञान हो वो भाग अच्छी तरह से दे सकता है। अब जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता हो वो सम होती है और जिसमें दो का भाग नहीं जाता हो वो विषम होती है। तो अब ये अगर भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है ये कैसे पता लगाना होगा, वो अपन को पहाड़े बोल के ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं। और उसके बाद जोड़ बाकी तो तुम कर ही सकते हो, गुणा भी कर सकते हो और भाग भी मैंने बता दिया। तो अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा घन और घनमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है दोस्तों। तो घन में क्या होता है, किसी भी एक संख्या होती है उसको 3 बार गुणा करते, उसमें हमेशा घात 3 लगती है, उसे घन कहते हैं। जैसे एक का घन एक होता है, जैसे दो का 8 होता है। अभी किस प्रकार होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। अगर एक को आपने 3 बार गुणा किया तो वो एक ही आएगा, ठीक है। और दो को अगर आपने 3 बार गुणा किया तो वो 2 × 2 × 2 बराबर 8 आएगा। इस प्रकार हमेशा अगर घात 3 जुड़ेगी तो उसको वो घन कहलाएगा। तो ये एक बार मैं 1 से लेकर 10 तक घन बोल देता हूँ ताकि किसी को रटने में कोई परेशानी ना हो दोस्तों। एक का होता है 1 होता है, दो का घन 8 होता है, तीन का 27 होता है, चार का 64, चार का चार का 64 होता है दोस्तों। सॉरी सॉरी दोस्तों, थोड़ी आई डोंट माई सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई इसलिए। तो एक बार यहाँ मैं दोबारा बोल देता हूँ, एक का एक ही होता है, दो का घन 8 होता है और तीन का घन 27 होता है, चार का 64,
5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 घन होता है और 10 का घन 1000 होता है दोस्तों। अब ये किस प्रकार होता है, जैसे कि कोई भी संख्या अगर होती है तो उसे हम घात 3 लगाते हैं तो वो घन बन जाता है। अब हम आते हैं घनमूल। अब घनमूल में भी दोस्तों देखो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें उसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि हमने 1 का किया था तो 1 आया था और 10 का 1000 आया था। अब हम उसका उल्टा करेंगे, 1000 को 3 से भाग देंगे तो 10 आएगा, और वापिस 729 को 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा, और 512 को 3 से भाग देंगे तो 8 आएगा। इस तरीके से इसका अगर अपन घात उल्टा करते हैं तो ये घनमूल कहलाता है। अब आते हैं हम वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल में क्या अंतर होता है, जैसे कि किसी भी संख्या में 2 का भाग, मतलब यहाँ कोई भी संख्या 2 बार गुणा होकर के अगर जुड़ती है, जैसे उसमें घात 2 लगती है, उसे वर्ग कहते हैं। तो पहले मैं आपको 1 से लेकर 20 तक बता देता हूँ। तो 1 से लेकर 20 तक वर्ग यूँ होते हैं जिसमें घात 2 लगती है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, और 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का होता 361, 20 का 400। इसी तरह इसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो वर्गमूल कहलाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लाइक करके बताइए। अगर इसमें कोई गलती हो तो हमें क्षमा कीजिए, और अगर आप डिसलाइक करो तो हमें बात ज़रूर बताइए कि हम इस कारण इसको डिसलाइक किया। थैंक यू।